कि इस लड़ाई को, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है, ये जागरूक समाज की निशानी है। और जो जो समाज आगे बढ़ेगा, आप देखना, ये ताकत और आपको बल देगी। ये ताकत आपकी ताकत है। इसीलिए दोबारा भी इस बात को सोच लो कि राजनीतिक मंच पे अपने आप को जमाना शुरू कर दो। दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसी राजनीतिक शक्ति बन के आओ कि आपके हकों की लड़ाई, ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी। फिर तो आपने ही फैसले करने हैं। इकट्ठा होकर जब लड़ेंगी तो इंसाफ मिलेगा। कम से कम उनकी हौसले की आपको तायद करनी चाहिए कि दुनिया में नाम कमाने के बाद इन्होंने एक हिम्मत का, एक हौसले का परिचय दिया है। और उस परिचय का कारण यह है कि इस देश में रहने वाले लोगों को, खास तौर पे महिलाओं को, इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए बहुत बड़े साधु महात्मा भी प्रचार करते हैं, बड़े बड़े नेता भी न्याय की बात करते हैं, और बड़े बड़े समाज के, जिनको हम समाज में, जिनको ये कहते हैं इनका सामाजिक जीवन संघर्ष का रहा है, ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे। लेकिन ये पहला मौका है इस देश में जिसमें कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं और आप लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। हमारे देश में ये कहा जाता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, कर रहे हैं, कई सालों से हो रहा है। लेकिन सही मायने में एक लंबी लड़ाई महिलाओं के हकों के लिए, उनके जीवन को मर्यादित जीवन जीने के लिए और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, ये अभी भी हमारी और आपके समाज की जिम्मेदारी है कि हम उसको लेके आगे बढ़ें। और यही नहीं, ये जो कुश्ती का जो खेल है, ये दुनिया में 30-35 साल पुराना है। पहले कुश्ती, महिलाओं की कुश्ती किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पे या दुनिया विश्व स्तर पे होती नहीं थी। और हमारे देश में ये सारा 20-22-23 साल पुराना। आपको याद होगा मास्टर चंदगीराम जी बहुत बड़े नामी पहलवान हुए हैं अपने जमाने में। उनकी बेटी ने पहल की थी इस काम में। हाँ, सोनिका। और तब ये पहलवानी की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो हमारे देश में, जिनको हम ये कहते हैं हमारा समाज बड़ा दकियानूसी है, कंजर्वेटिव है, औरतें इतना लंबा घूंघट निकाल के अपना जीवन व्यतीत करती हैं, 4 आदमी बैठे हो तो वहां खड़ी नहीं होती। और कुश्ती की तो बात ही छोड़ो। हमारी बेटियों ने, इस देश की बेटियों ने, जब ये मालूम हुआ कि महिलाओं की कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है, तो ये मैदान में आई। और मैदान में तो और भी बहुत आई, लेकिन ये जो विभूतियां हैं, आप
नाम लेते हो झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का, आप नाम लेते हो कि ये जो नासा के अंदर हमारी एक बहन गई चावला, क्या नाम था उसका, कल्पना चावला, ये बुढ़ापे की निशानी है नाम भूलने की भी, अभी बता दूं मैं। और हमारी जिसने शिक्षा जगत में एक क्रांति पैदा की आज से 100 साल पहले, महाराष्ट्र के अंदर सावित्री फूले, हाँ, ये थोड़े से नाम है, थोड़े से और टोलोगे, 2-4 और जोड़ दोगे, लेकिन इन बेटियों ने, उन्होंने तो राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, लेकिन इन बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस देश की महिलाओं की पहचान बनाई, इस देश की बेटियों की पहचान बनाई। और देश ने भी इन्हें सम्मानित किया। सम्मानित की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे को कुछ ऊपर उठना पड़ेगा इन बातों से। देश में दूसरा देश कोई हम पर हमला करे तब हमारे को फौजी याद आते हैं, हमारे भाई, और स्टेशन पे भी खड़े होंगे तो फौजियों की गाड़ी आ रही है, पूरी खुआओ इनको, हलवा खुआओ, पता नहीं क्या क्या, और लड़ाई खत्म होने के महीने बाद, 2 महीने बाद वही वीर फौजी किसी बड़े दफ्तर में चले जाए अपने काम के लिए तो उनको पहचानने से इनकार। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के बारे में ज्यादा इस देश ने ओलंपिक के अंदर आज तक जितने मेडल जीते हैं, हॉकी को छोड़ के, क्योंकि हॉकी तो ऐसा खेल है जिसमें 11 आदमी खेलते हैं, एक आदमी ने जितने मेडल जीते हैं इस ओलंपिक में, उसमें सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली हमारी बेटियां हैं। ये इससे बड़ी फख्र की बात कुछ नहीं हो सकती। और ये लड़ाई लड़ने का भी जमाना है, समय बदल रहा है। जब महिलाएं फौज में लड़ाकू रेजिमेंट में अफसर बन सकती हैं, ऊपर से बम गिराने वाले हवाई जहाजों की पायलट बन सकती हैं, तो खेल जगत में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपनी ताकत का, अपने विवेक का, अपने सामर्थ्य का, अपनी बुद्धि का, क्योंकि आज का खेल सिर्फ ताकत का नहीं है, ये भी जरूरी है। मेरे को एक पहलवान याद है, आज से 35-40 साल पहले, वो बल्लभगढ़ की तरफ के थे। उससे तगड़ा पहलवान मैंने देखा नहीं अपनी जिंदगी में। कद का तो छोटा था, हाँ, नेत्रपाल, लेकिन शक्ति इतनी थी कि मैंने किसी पहलवान में नहीं देखी। लेकिन जो चालाक पहलवान होता वो उसने घेर लिया करता, उसको हरा देता था, क्योंकि वो भाई बुद्धि का इस्तेमाल शायद कम करता था। हमारी बेटियां जो हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में दुनिया के नक्शे के ऊपर अगर अपना नाम बढ़ाया है तो अपनी शक्ति का, आप लोगों के समर्थन का और अपनी बुद्धि का, ये 3 चीजें मिलके ये शक्ति बनी है जिसने दुनिया में एक नया इतिहास रचा। जहां तक खेल संस्थाओं की बात है, भाई मैं
ये बात कहे बगैर रह नहीं सकता। किसी ने आप किसी खेल संस्था का बड़ा बना दो, वो एक में बढ़के फिर तरली जितनी भी है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे पंजाब है, वह उन फेडरेशन को भी अपने हिसाब के आदमियों की बना देते हैं और फिर उनने कोई हलाता नहीं। हलान भी लागे तो हल नहीं सकते क्योंकि सारे आदमी नीचे उनने बिठा रखे हैं। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं, ये हर खेल की बात है। और कौन लोग बैठे होते हैं उस पे? 3 तरह के आदमी। एक तो हमारे जैसे राजनीतिक, और एक बड़े बड़े अफसर, और एक बड़े पैसे वाले। 3 ही है, चौथा कोई नहीं। और ये जो 3 है, भारत सरकार को, इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को, जो इनकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं, उनको इस बात पे भी अपनी सोच को ज्वलंत करना पड़ेगा कि ये जो खेल हैं, इनकी जो फेडरेशन है, ये सिर्फ खिलाड़ी चलाएं, दूसरों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तब है और वो तो एक आधा खिलाड़ी भी पूरा, हाँ, क्योंकि कितने एमएलए की, एमपी की फूक लाग रही हो तो वो भी और इतना चालन लाग जाए। लेकिन सही तौर पे इन संस्थाओं को अगर प्रजातांत्रिक तरीके से चलाना है, इन संस्थाओं को खिलाड़ियों की अपनी शक्ति से खिलाड़ियों को इस पे लेके आना है, तो किसी बड़े अफसर की जरूरत नहीं है, किसी बड़े राजनीतिक लोग की जरूरत नहीं है, किसी बड़े पूंजीपति की जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों को सौंपी जाए, और जब खिलाड़ियों को जब सौंपी जाएंगी तो ये जो घटनाएं होती हैं, मैं भी खेलों में रहा हूं इसलिए मेरे को पता है। 40 साल से मैंने भी बनाओ थे कि आप कबड्डी के प्रधान बन जाओ देश के। मैं तो बनता नहीं, लेकिन मेरे को तुम्हारी बातें सारी पता है कि ये कब्जा करने के लिए होती हैं। किसी नेता को भी पकड़ के लेके आते हैं तो कुछ चालाक आदमी उस संस्था पे कब्जा करने की बात सोच के आते हैं। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि इस लड़ाई को, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है। और ये मैंने जैसे नाम दिया भारत की बड़ी महिलाओं का, जो आज ये नई पीढ़ी की हमारी बेटियां हैं, जो देश की दौलत हैं, जो देश का एक किस्म से मैं ये कहूं कि देश इन पे गर्व कर सकता है। जब मैं ये कहूं कि इन बेटियों की वजह से आज दुनिया में हमारा नाम है। कोई ये कहना कि मेरे तो इनाम चला है, ये नहीं है। मेरे को ये भी पता है, जब हॉकी में लगातार भारत गोल्ड मेडल जीत के आता था ओलंपिक में, तो हॉकी के खेल से दूसरे खेल की बात नहीं होती थी। लेकिन जब से दुनिया के नक्शे पे हमारे पहलवानों का आगमन हुआ, और उसमें हमारे जो पुरुष पहलवान हैं वो भी, उन्होंने भी दुनिया में अपना नाम बनाया। ये जागरूक समाज की निशानी है, और जो जो समाज आगे बढ़ेगा, आप देखना, ये ताकत और आपको बल देगी। ये ताकत आपकी ताकत है। इसीलिए दोबारा भी इस बात को सोच लो कि राजनीतिक मंच पे अपने आप को जमाना शुरू कर दो। ये गुरनाम सिंह जी ये इस बात का सबूत हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात जरूर कहूंगा कि नेत्रपाल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करता था,
किसान यूनियन के भाइयों से कहूंगा कि पूरा दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसी राजनीतिक शक्ति बन के आओ कि आपके हकों की लड़ाई, ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी। फिर तो आपने ही फैसले करने हैं और आपके फैसले किसानों के हक में हो, खेती करने वाले कबेरे वर्ग के हक में हो, गरीब के हक में हो। आज गरीब कहां खड़ा है? ये सारी ताकतें इकट्ठा होके जब लड़ेंगी तो इंसाफ मिलेगा और इंसाफ भी जल्दी मिलेगा। ये क्या है? एफआईआर, पहले तो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आया कि एफआईआर करो, मैं पहले बाद में कर लेना। एफआईआर के बाद फिर ये आए कि अभी सबूत नहीं, बयान नहीं। अरे बयान जिसने लेने हैं उसका काम है ये। आप हमारे को ये समझते हो कि हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं? किसी चीज को भी अटकाना, किसी चीज को लंबा खींचना, इसके अंदर किसी ना किसी का स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, इसलिए हमारे को खराब करने की बात करते हैं।